हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला क्लासिफिकेशन, दैट इज़ पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो किसी भी सिग्नल को, सपोज करो एक्स ऑफ टी सिग्नल है, तो किसी भी सिग्नल को हम पीरियोडिक तब बोलेंगे जब एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी के बराबर होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। ओके, तो एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी क्या हुआ, दैट इज शिफ्टिंग। हमको कितना शिफ्ट करना है, टी से, और टी यहाँ पे क्या है, टी है तुम्हारा फंडामेंटल लीस्ट फंडामेंटल पीरियड। ओके, लीस्ट फंडामेंटल पीरियड मतलब एक सिग्नल का एक पीरियड होगा जिसके बाद वो सिग्नल रिपीट करता है। तो अगर उस टाइम पीरियड से तुम अगर सिग्नल को शिफ्ट करते हो तो तुम्हारा इक्वल टू ओरिजिनल सिग्नल के बराबर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, सपोज करो ये तुम्हारा सिग्नल है, ये तुम्हारा सिग्नल है 0 से t 2t और ये -t -2t। ओके, तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, देखो 0 से t, इसके बाद क्या हो रहा है, मेरा सिग्नल वापस रिपीट हो रहा है। तो 0 से t तक एक सिग्नल गया, अगर हम इसको शिफ्ट भी कर देंगे, सपोज करो ये x ऑफ t है, अगर हम इसको शिफ्ट भी कर देंगे दैट इज़ x ऑफ t माइनस टी या x ऑफ t प्लस टी, कुछ भी करें, तो क्या होगा, एक शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट होगा, t शिफ्ट होगा, तो मेरे ग्राफ में कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मेरा सिग्नल कैसा बनेगा, सेम। ओके, जैसे साइनसॉइडल सिग्नल हो गया, अब साइनसॉइडल सिग्नल को तुम शिफ्ट भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेम रहेगा। कॉस सिग्नल हो गया या एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया, तो उसको तुम शिफ्ट भी करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एंड साइनसॉइडल सिग्नल आर द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। एक एग्जांपल है साइन ओमेगा नॉट टी या कॉस ओमेगा नॉट टी ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी। तो ये सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, इंडिविजुअल सिंगल या इंडिविजुअल सिग्नल भी बोलते हैं। ऑलवेज पीरियोडिक फॉर एनी ओमेगा नॉट वैल्यू, ऑलवेज पीरियोडिक फॉर एनी ओमेगा नॉट वैल्यू। ठीक है, किसी भी ओमेगा नॉट वैल्यू पे ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा। सपोज एक्स ऑफ टी सिग्नल है, दैट इज इक्वल टू ई जे ओमेगा नॉट टी। ओके, तो एक्स ऑफ टी कितना है, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी कितना हो जाएगा, ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस कैपिटल टी। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें, दैट इज एक्स ऑफ टी बराबर कितना होना चाहिए, एक्स ऑफ टी प्लस टाउ, तभी ये पीरियोडिक होगा, यानी कि ए बराबर ये होना चाहिए। तो ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट कैपिटल टी। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अगर ये दोनों सिग्नल पीरियोडिक है तो। ठीक है, ये इक्वल ये होगा, और फिर जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये ओमेगा नॉट ई टू पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट कैपिटल टी विच इज़ इक्वल टू 1। ओके, और ये अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो ये 1 कब होना चाहिए, दैट इज़ ई टू द पावर जे 2 पाई पे, राइट। ई टू द पावर जे 2 पाई पे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो ई टू द पावर जे 2 पाई क्या होता है, हम बताए थे, ई टू द पावर जे ए। सपोज करो अगर ऐसा है तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो किस तरह से होगा, कॉस ए प्लस जे साइन ए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे 2 पाई पुट करेंगे तो 2 पाई पे कॉस 2 पाई प्लस जे साइन 2 पाई अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे इससे। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट टी कितना बराबर हो जाएगा, दैट इज़ 2 पाई एंड टी विल बी 2 पाई, सॉरी ओमेगा नॉट विल बी 2 पाई बाई टी, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। नाउ सिंगल अगर पीरियोडिक फंक्शन रहे तो हम पहचान जाएंगे दैट इज़ पीरियोडिक और नॉट पीरियोडिक, उसको हम शिफ्ट करके सिर्फ देख लेंगे। इफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू if combination of two periodic signal is there, it may and may not be periodic function। मतलब कि अगर दो periodic function का एक combination है तो वो periodic भी हो सकता है, नॉन periodic भी हो सकता है। ओके, तो इसका प्रोसीजर कैसे है हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल पीरियड,
हमको क्या करना है, दो सिग्नल है तो दोनों सिग्नल का इंडिविजुअल हम पीरियड को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, दैट इज T1, T2, T3, जितना भी पीरियड हो हम सबका क्या करेंगे, टाइम पीरियड को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड, कैलकुलेट रेशियो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबका हम रेशियो निकालेंगे। किसी एक को हम रखेंगे यहाँ पे T1 बाई T2, T1 बाई T3, इस तरह से हम कैलकुलेट करते रहेंगे। नाउ थर्ड स्टेप इज, स्टेप 3 हो क्या होगा, रेशियो ऑफ स्टेप 2 मस्ट बी रैशनल। मतलब ये किस फॉर्म में रहना चाहिए, P बाई Q के फॉर्म में रहना चाहिए, वेयर Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कैसा होना चाहिए ये रेशियो, रैशनल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी टाइम पीरियड है, ओके, एक से ज़्यादा सिग्नल है तो हर सिग्नल का हम टाइम पीरियड देखेंगे, फिर उस टाइम पीरियड का हम रेशियो निकालेंगे। जितना भी टाइम पीरियड है दैट इज़ T1 बाई T2, T1 बाई T3, ऐसे करते करते T1 बाई Tn तक हम रेशियो निकालेंगे। वो सारा रेशियो कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। ओके, जितना भी तुम्हारा रेशियो है उसमें डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। इन स्टेप 2 जितना भी तुम्हारा रेशियो आ रहा है उसका डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। और फिफ्थ स्टेप तुम्हारा क्या है, दैट इज़ टोटल टाइम पीरियड। जो कंप्लीट एक टाइम पीरियड निकलेगा वो क्या होगा, LCM इनटू, देखो हम किससे सबको डिवाइड किए थे, हम T1 को एक कॉमन ले लिए थे और फिर उससे सबको डिवाइड किए थे। ठीक है, तो LCM इनटू क्या करेंगे, T1, तो ये तुमको दे देगा टाइम पीरियड। एग्जांपल ले लेते हैं, x ऑफ t इक्वल टू 4 cos 6 pi t प्लस पाई बाई 4। ओके, इसका पीरियोडिक हम फाइंड करेंगे, इसका पीरियोडिक कितना है। ओके, ओमेगा नॉट का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम इसको कंपेयर करेंगे। देखो x ऑफ t ये किस फॉर्म में है, a cos ओमेगा नॉट t प्लस फाई, इस फॉर्म में है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज़ 6 पाई। करेक्ट, 6 पाई इसका ओमेगा नॉट का वैल्यू हो गया। तो हम t कैलकुलेट कर लेंगे अब इसका, t इक्वल टू 2 पाई बाई क्या होता है, ओमेगा नॉट, दैट इज़ 2 पाई बाई 6 पाई। ओके, तो अब ये कितना आएगा, 1/3 के फॉर्म में है। एक ही सिग्नल था, लौता सिग्नल था, तो देखो 1/3 कैसा है, रैशनल नंबर है, तो ये कैसा हुआ, पीरियोडिक सिग्नल हो गया। नेक्स्ट, अगर हम दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, अब देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं, x sin 12 पाई t प्लस cos 18 पाई t। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो T1 का वैल्यू, सॉरी ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है, 12 पाई, और ओमेगा 2 का वैल्यू कितना है, 18 पाई। अगर हम T1 कैलकुलेट करें दैट इज़ 2 पाई बाई ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू 2 पाई बाई 12 पाई, और T2 को हम फाइंड करें दैट इज़ 2 पाई बाई 18 पाई, तो ये कितना आएगा 1/9 और ये कितना है 1/6। तो हम T1 बाई T2 करेंगे, T1 बाई T2 कितना आएगा 1/6 डिवाइडेड बाई 1/9, सो ये कितना आएगा 3/2। अब इसका LCM लेंगे, डिनोमिनेटर क्योंकि एक ही रेशियो है तो LCM कितना आएगा 2। अब हम इसका टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे दैट इज LCM इनटू, किससे हम डिवाइड किए थे, T1 से, राइट। T1 डिवाइडेड बाई रेशियो में ऊपर क्या था, न्यूमरेटर क्या था मेरा, T1, सो T1, तो ये कितना आएगा 2 इंटू T1 कितना है 1/6, सो दिस विल बी 1/3। ओके, क्योंकि एक ही रेशियो है तो हम T1 बाई T2 किए, और होता और सिग्नल होता T3, T4, T5, तो हम क्या करते हैं T1 बाई T3 भी करते, T1 बाई T4 करते, T1 बाई T5 करते, इस तरह से हम करते जाते हैं। और फिर डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं, LCM लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिनोमिनेटर मिल रहा है इसलिए LCM कितना होगा 2, और फिर हम किससे, न्यूमरेटर मेरा क्या था सभी इक्वेशन में, मान लो और भी रेशियो होता तो न्यूमरेटर सब में क्या रहता T1, तो LCM इंटू T1 दैट इज़ 2 इंटू 1/6 दैट इज़ 1/3। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र से। तो देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र इसका क्या होगा 6 पाई, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या है 6 पाई, मतलब हाईएस्ट नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, इंटू 2 इंटू 3, कॉमन क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र इसका क्या है 6 पाई, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू हो जाएगा 6 पाई और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 6 पाई, सो दिस विल गिव यू 1/3। अगला क्वेश्चन है cos 12t प्लस sin 8t। तो देखो इसमें ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है 12, ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है 8। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र
क्या है इसका 12 और 8 का, दैट इज़ 4, 4 इंटू 3 और 4 इंटू 2, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज़ 4। अब टी का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज़ 2 पाई बाई ओमेगा नॉट दैट इज़ 4, ये क्या आएगा पाई बाई 2। अब देखो ये क्या है, रैशनल है, इर्रेशनल है। अगर ये इर्रेशनल है तो मेरा सिस्टम कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है 12, ओमेगा 2 का वैल्यू कितना है 8 पाई। ओके, इसमें हम क्या किए 8 पाई कर दिए। अब देखो दोनों में कॉमन डिवीज़र क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, इसमें हो जाएगा 4 इंटू 3 और इसमें कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 2। अब देखो यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ग्रेटेस्ट इसमें क्या हो रहा है 4 पाई आ जा रहा है, या तो 4 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं कुछ भी, तो इसमें पाई का फॉर्म आ रहा है, तो कभी भी तुम इसका अगर रेशियो लोगे तो हमेशा पाई का टर्म वहाँ पे रह जाएगा। तो ये कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक। हम यहीं से देख के बता सकते हैं ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। अगर इसमें भी पाई रहता तो हम क्या ले लेते 4 पाई ऐसे कॉमन ले लेते, लेकिन एक में पाई आ रहा और दूसरे में पाई नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो इसका मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे 2 पाई से तो सेम पाई मेरा रह जाएगा, तो मेरा कैसा आएगा इक्वेशन इर्रेशनल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 12 पाई प्लस cos, सॉरी यहाँ पे इंटू है, इंटू cos 4 पाई टी। देखो अभी तक यहाँ पे हम प्लस का यूज़ कर रहे थे, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं इंटू को, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, दैट इज़ 1/2 2 इंटू cos 12 पाई टी प्लस सॉरी इंटू cos 4 पाई टी। नाउ 1/2 2 cos ए इंटू cos बी क्या होता है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा cos 16 पाई टी प्लस cos 8 पाई टी। अब ये आ गया। ओके, अब इसका हम ओमेगा नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो ओमेगा 1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 16 पाई और ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है 8 पाई। दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कौन सा आएगा 4 पाई, सॉरी 8 पाई। ये कितना होगा 8 पाई इंटू 2 और ये कितना होगा 8 पाई इंटू 1, तो ओमेगा नॉट वैल्यू कितना हो जाएगा 8 पाई। टी का वैल्यू कितना होगा 2 पाई बाई 8 पाई, तो ये कितना आएगा 1/4। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, e टू द पावर j 5 पाई टी। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम कंपेयर करेंगे e टू पावर j ओमेगा नॉट टी से, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आएगा 5 पाई, टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 5 पाई, दैट इज़ 2/5। रैशनल है, कैसा होगा पीरियोडिक होगा। इसमें देख लेते हैं, देखो ये तो पीरियोडिक है, इसमें तुम कोई डीसी सिग्नल ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये सपोज करो साइन है, ये क्या है साइन ग्राफ है, अगर इसमें तुम 1 से ऐड भी कर देते हो तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस सिग्नल तुम्हारा क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। डीसी सिग्नल ऐड किए तो सिग्नल क्या हो जाएगा एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कैसा होगा, ये पीरियोडिक ही होगा। ओके, तुम इसको शिफ्ट भी करोगे विथ प्लस माइनस टी तो तुम्हारा सेम रिजल्ट आएगा। अगला क्या है एक्स ऑफ टी कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी। कॉस ओमेगा नॉट किस तरह से बनता है, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ हो गया, इंटू यू ऑफ टी कर देंगे तो क्या होगा, यू ऑफ टी सिर्फ किस तरफ रहता है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड यू ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा सारा का सारा 0। अब इसको हम पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेमी पीरियोडिक। ओके, पीरियोडिक रहता है तो प्लस माइनस तुम कुछ भी करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके टाइम पीरियड से प्लस माइनस करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब तुम उसको शिफ्ट भी करोगे तो इस साइड शिफ्ट करोगे, उस साइड शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इस साइड पे सिग्नल ही नहीं है, राइट। तो ये कैसा है सेमी पीरियोडिक है। अगला क्या है साइन टी इंटू यू ऑफ टी इंटू यू ऑफ टी क्या होता है आर ऑफ टी, यानी कि कैसा फंक्शन होना चाहिए रैम। अब देखो साइन ग्राफ कैसे बनता है ये तुमको पता है, इस तरीके से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा, कहीं कहीं पे 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू उसका कितना जाएगा 1 से -1, तो आर ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर ऑफ टी कैसा होता है लीनियर, मतलब मेरा साइन ग्राफ अब कैसे बढ़ते जाएगा लीनियरली की तरफ बढ़ते चल जाएगा, मतलब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा इस तरीके से। अब देखो इसको शिफ्ट करेंगे, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे
तो क्या ये सेम रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ और है, अगर हम इसको शिफ्ट भी करते हैं, इस साइड शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, अभी हम इसको शिफ्ट करिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 है सपोज करो, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2, यानी कि बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक। ओके, क्योंकि इसको शिफ्ट करेंगे, हर वैल्यू पे मैग्नीट्यूड अलग है, शिफ्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम कैसे आएगा? यहाँ पे भी 1 था, अभी हम पूरे सिग्नल को शिफ्ट कर देंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो नॉन पीरियोडिक होगा ये। अगर डिस्क्रीट टाइम में देखें तो सेम x ऑफ n शुड बी इक्वल टू x ऑफ n प्लस माइनस कैपिटल N फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक बोलेंगे। इसका हम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। x ऑफ n इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 3 n। ओके, अब इसमें ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आएगा? 5 पाई बाई 3। ओके, साइन ओमेगा नॉट लिखते हैं, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आएगा? 5 पाई बाई 3। अब इसमें अगर हमको पता करना रहे तो हम क्या करेंगे? ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। ये कैसा आना चाहिए? रैशनल आना चाहिए। तो 5 पाई डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, सॉरी 5 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 पाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 5 बाई 6। अब ये कैसा है? रैशनल है। ओके, ये किसके फॉर्म में आना चाहिए? m बाई n के फॉर्म में आना चाहिए। तो ये कैसा आना चाहिए? सबसे पहले तो रैशनल है, तो रैशनल है तो क्या हो जाएगा? पीरियोडिक होगा। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल N होगा, तो रैशनल आएगा तो कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। ठीक, ये m बाई n के फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ पे m क्या होता है? m होता है मेरा नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिंग। और n क्या होता है? n होता है मेरा लीस्ट फंडामेंटल पीरियड। इससे हम निकालेंगे डिस्क्रीट में मेरा सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो, इसमें ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है? 6। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है इसमें? 6। तो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई कितना हो जाएगा? दैट इज 6 बाई 2 पाई। ये कैसा आ रहा है? 3 बाई पाई आएगा, तो दैट इज़ इररेशनल। पाई का फॉर्म आ रहा है, यानी कि ये कैसा है? इररेशनल है, यानी ये कैसा है? नॉन पीरियोडिक। ओके, नॉन पीरियोडिक है। इसमें देखो, इसमें ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे n है। ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? e टू पावर j ओमेगा नॉट n होता है, तो 5 पाई ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई कितना होगा? 5 पाई बाई 2 पाई, दैट इज़ 5 बाई n। ओके, 5 बाई n आ रहा है, यानी कि सॉरी 5 बाई 2, 5 बाई 2 आ रहा है। तो 5 बाई 2 आने का मतलब ये कैसा है? रैशनल है। m क्या है? नंबर ऑफ साइकिल है, और n क्या है? लीस्ट फंडामेंटल पीरियड। इसमें देख लेते हैं j टू द पावर n बाई 2। तो देखो, सबसे पहले e टू द पावर j 2 पाई, सॉरी 5 बाई 2 कितना होता है? e टू द पावर j पाई बाई 2 कैसे होता है? इसको हम एक्सपैंड करेंगे, दैट इज़ कॉस पाई बाई 2 प्लस j साइन पाई बाई 2। अब देखो, साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। कॉस कितना होता है? 0। कॉस कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 0। तो ये कितना आएगा? j। तो हम j को क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर j पाई बाई 2। तो ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x ऑफ n इज इक्वल टू e टू द पावर j पाई बाई 2 इंटू n बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? e टू द पावर j पाई बाई 4n, राइट। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आएगा? पाई बाई 4। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो कितना आएगा? 1 बाई 8। 1 बाई 8 आ रहा है, यानी कि ये कैसा है? रैशनल है, यानी कि ये सिग्नल कैसा है? पीरियोडिक है। नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिंग कितना हो जाएगा? 1, और t कितना हो जाएगा? फंडामेंटल लीस्ट फंडामेंटल पीरियड। इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, x ऑफ n इज साइन पाई बाई 3n प्लस कॉस पाई बाई 4n। तो यहाँ ओमेगा 1 क्या होगा? पाई बाई 3, और ओमेगा 2 क्या होगा? पाई बाई 4, राइट। अब इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न हम फाइंड करेंगे, क्या होगा? दिस इज़ पाई बाई 3 इंटू 4 बाई 4, और इसको क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 इंटू 3 बाई 3, राइट। तो ये कितना आएगा? 4 पाई
डिवाइडेड बाई 12 और ये कितना आएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 12। अब इसमें ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। सबसे पहले हम क्या किए, इस फ्रैक्शन को इक्वल कर लिए। अब इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या आएगा, पाई बाई 12। ओके, सो ओमेगा नॉट कितना है, पाई बाई 12। अब ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये रेशियो कैसा आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो ओमेगा नॉट क्या है, पाई बाई 12 इंटू 2 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1/24 विच इज़ इक्वल टू m बाई n। ओके, ये कैसा है, रैशनल है। तो मेरा सिग्नल कैसा हुआ, पीरियोडिक। In our next question, x of n is e to the power j pi by 3n plus e to the power j 5 pi by 6n। सो यहाँ पे ओमेगा 1 कितना है, अगर हम इसको कंपेयर करें e टू पावर j ओमेगा n से, तो ओमेगा 1 कितना आएगा, दैट इज़ पाई बाई 3, और ओमेगा 2 कितना आएगा 5 पाई बाई 6। ओके, अब इन दोनों में सबसे पहले तो हम इस रेशियो को इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बाई 3 इंटू 6 बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 6 पाई बाई 18, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6 इंटू 3 बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 15 पाई बाई 18। अब ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र इसमें क्या आएगा, पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई डिवाइडेड बाई 18 विच इज़ पाई बाई 6। ओके, इसमें क्या आएगा 3 पाई बाई 18, 3 2 जा 6, और यहाँ इसमें क्या आएगा 3 पाई बाई 18 इंटू 5। तो 3 पाई बाई 18 क्या हो गया, मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र हो गया। नाउ ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई शुड बी इक्वल टू m बाई n, रैशनल नंबर। सो ओमेगा नॉट इज़ पाई बाई 6 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू m बाई n। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/12। सो ये कैसा आया, रैशनल आया, यानी कि मेरा सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक। ठीक है, सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है 12, लीस्ट फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा 12, और नंबर ऑफ साइकिल कितना बार रिपीट करेगा 1 टाइम्स। तो अगला क्वेश्चन है u ऑफ n प्लस u ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो डिस्क्रीट में देखे थे u ऑफ n प्लस u ऑफ n माइनस 1 कितना होता था 1 प्लस डेल्टा n, यानी कि इसका वैल्यू कैसा था 2 फॉर n इक्वल टू 0 एंड 1 फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू क्या आता था 2, और बाकी जगह पे क्या आता था 1, राइट। तो ये देखो, ये सिग्नल मेरा कैसा होगा, नॉन पीरियोडिक, बिकॉज इसका रीज़न क्या है 2 एट n इक्वल टू 0 डज नॉट रिपीट। ठीक है, 2 क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये मेरा सिग्नल कैसा हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट है x ऑफ n इक्वल टू u ऑफ n, u ऑफ माइनस n माइनस 1। तो देखो ये सिग्नल मेरा किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता था, u ऑफ n 0 से, और u ऑफ n माइनस 1 इधर शिफ्ट होगा, और उसका रिवर्स कर देंगे तो इस साइड बनेगा। करेक्ट। तो देखो अब ये सिग्नल मेरा कैसा है, रिपीट हो रहा है, हर इंस्टेंट पे रिपीट हो रहा है। तो ये मेरा सिग्नल कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक। इट इज़ इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो मेरा सिग्नल कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक। इसमें हमको फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो देखो अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, x ऑफ n माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा है। ठीक है, हम एक पॉइंट पे k का कुछ वैल्यू रखते हैं, दैट इज़ -2। माइनस इन्फिनिटी से चलता आ रहा है। जब k का वैल्यू -2 होगा, जब k का वैल्यू -2 होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा n -2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा +8 माइनस डेल्टा
के का वैल्यू क्या पुट करें -2, तो कितना हो जाएगा +8 यानी कि +7 डेल्टा n +7। नाउ अगर हम k का वैल्यू -1 पुट करें, इक्वेशन क्या आएगा, डेल्टा n -1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा +4 प्लस डेल्टा -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 -1 दैट इज n +3। उसी तरह से अगर k का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो डेल्टा n 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा n -1। k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो प्लस डेल्टा 1 पुट कर रहे हैं दैट इज n -4 माइनस डेल्टा 1 पुट करेंगे दैट इज n -5। अगर हम इसको प्लॉट करें ग्राफिकली, तो देखो सबसे पहले n +8, तो n +8 किधर शिफ्ट होगा, डेल्टा n कहाँ पे बनता है 0 पे, n +8 किधर शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे बनेगा 8 पे, -8 पे। इसका मैग्नीट्यूड का साइन कैसा है 1 +1, तो किधर बनेगा ऊपर की तरफ 1। n +7 किधर शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड 7 पे, -7 पे। मैग्नीट्यूड का साइन कैसा है माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या है -1, तो मैग्नीट्यूड कैसा बनेगा नीचे की तरफ -1। n +4 किधर शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड -4 पे, मैग्नीट्यूड कैसा है +1। n +3 किधर शिफ्ट होगा -3 पे, मैग्नीट्यूड कैसा है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कैसा होगा माइनस, तो माइनस होगा तो नीचे की तरफ आएगा -1। डेल्टा n यहाँ पे बनेगा 0 पे, n -1 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा 1 पे, मैग्नीट्यूड कैसा है निगेटिव, किधर बनेगा नीचे की तरफ। n -4 किधर शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड 4 पे, मैग्नीट्यूड कैसा है +1। n -5 किधर शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड, मैग्नीट्यूड कैसा है माइनस। तो देखो ग्राफ कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है, राइट। ग्राफ कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितने के बाद रिपीट हो रहा है, कितना सैंपल के बाद रिपीट हो रहा है, देखो एक यहाँ पे +1 आया, फिर कब आया था +1 4 पे, n का वैल्यू कितना होना चाहिए 4। तुम किधर भी साइड देख लो, इधर भी देखोगे n का वैल्यू कितना आएगा 4, यानी कि इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ग्राफ मेरा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, फिर इसी पॉइंट के बाद मेरा ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो पीरियोडिक टाइम पीरियड मेरा कितना हो गया, n = 4। नाउ in our next question, x of t is given as a input is sampled at 200 Hz। ठीक है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 200 Hz। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रेस्पेक्टिव आउटपुट सिग्नल, मतलब कि तुम यहाँ से x of t एक सिग्नल दे रहे हो और ये सिग्नल कैसा हो रहा है, सैम्पल्ड हो रहा है। ओके, सैम्पल्ड होकर यहाँ पे क्या बन रहा है x of n/ts। तो सैम्पल्ड कितने पे हो रहा है, f = 200 Hz। ओके, तो n/ts कितना हो जाएगा, सैम्पल्ड, t क्या है सैम्पल टाइम, ठीक है, तो सैम्पल टाइम, और ये क्या है सैम्पल फ्रीक्वेंसी, तो t क्या होता है 1/f, t होता है 1/f, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n × 1/f कितना है 200। तो इसको हम पुट करेंगे t की जगह पे, तो x of t यहाँ पे x of n/ts कितना हो जाएगा, x of t दिया हुआ है 2 cos 150 pi t प्लस pi/3, तो यहाँ पे x n/ts कितना हो जाएगा 2 cos 150 n pi, t की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं n/ts n pi डिवाइडेड बाई 200 प्लस pi/3। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है 150 n डिवाइडेड बाई 200, ओके सॉरी 150 pi
ओमेगा एन लिखते हैं तो 150 पाई डिवाइडेड बाई 200। अब हम ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई कैलकुलेट करें तो ये कैसा आना चाहिए, रैशनल आना चाहिए। तो ये कितना है 150 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 200। ये पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3/8, यानी कि किस फॉर्म में आया m/n। m क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल रिपीटिंग और n क्या होता है टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हमसे पूछा गया टाइम पीरियड कितना होगा, दैट इज n इक्वल टू कितना आ रहा है 8।